हाइपरबोला। ठीक है, अभी हम लोग एलिप्स के देखा था, तो एलिप्स और हाइपरबोला आइडेंटिकल है, बहुत स्लाइटली डिफरेंट है, थोड़ा सा उसको देखेंगे। एलिप्स में क्या था, एलिप्स में देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर a इज ग्रेटर देन b तो एलिप्स इस प्रकार से बना था, a इज लेस देन b तो हमने देखा इस तरह से एलिप्स बना था, है ना। मेजर एक्सिस यहां पर कितना था, मेजर एक्सिस a डैश 2a, यहां पर मेजर एक्सिस क्या था, b डैश 2b। हाइपरबोला में इक्वेशन इसी प्रकार से होगा, थोड़ा सा प्लस माइनस का अंतर है, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज हाइपरबोला। ये हाइपरबोला है। हाइपरबोला कैसा बनेगा, तो हाइपरबोला में भी दो कंडीशन आएगा, जैसे इसमें देखा था हमने। तो हाइपरबोला में ए ग्रेटर बी लेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव है। एक ऐसा हो सकता है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कोफिशिएंट ये निगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो हाइपरबोला। तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद हम डिटेल बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो हाइपरबोला का पहले मैं देख लेता हूं, उसके बाद दोनों में बताएंगे क्या है। एक हाइपरबोला बनाया मैं पहले, अगर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ये कंप्लीट 0 हो गया, तो इक्वल टू 0, ये कंप्लीट 0 हो गया, y इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस, अभी प्लस माइनस नहीं, ए स्क्वायर, देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या हो गया, प्लस माइनस ए, तो एक्स की वैल्यू फाइंड हो गया। लेकिन अगर इसी केस में देखा जाए कि x 0 हो जाए, x 0, अब ये 0 होने पर ये वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये तो स्क्वायर रूट्स में आ गया, यानी कि रूट में आ जाएगा ये, और नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव बी का बी स्क्वायर तो लिख देंगे, इमेजिनरी आ जाएगा। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ जब अगर ड्रॉ होगा इसका, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, पैराबोला ही है, लेकिन यहां पैराबोला दो प्रकार का बनेगा, दो पैराबोला, राइट और लेफ्ट दोनों में बन गया, यहां पर दो पैराबोला बना, दोनों मिलकर बना हाइपरबोला, इसी को कहते हैं हाइपरबोला, ठीक है। ये मिड पॉइंट होता है, देखने में मिड पॉइंट नहीं है। दिस इज सेंटर। अब यहां पर एलिप्स का सेंटर कहां था, ओरिजिन है, लेकिन सेंटर कहां था, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट। यहां पर भी दो एक्सिस है, लेकिन एक एक्सिस ही नजर आ रहा है, ए डैश, है ना, ए डैश। तो पैराबोला में जैसे था सिस्टम, बिल्कुल वैसा ही सिस्टम यहां रहेगा। इसमें भी दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था, मान लेते हैं कि इधर से
सेम कुछ यहाँ फोकस मान लेते हैं, यहाँ पर दो फोकस है, एस और एस डैश। तो एलिप्स में फोकस क्या होता था, फोकाई का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या था, यहां भी ए ई कॉमा जीरो होगा, दिस इज ऑल्सो ए ई कॉमा जीरो एंड माइनस ए ई कॉमा जीरो। तो फिर ये अंतर क्या है, यहां ई लेस देन 1 लेकिन यहां ई ग्रेटर देन 1, बस अंतर ये है। इसेंट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कोई फिक्स पॉइंट है पी एस और परपेंडिकुलर दिया पी एम, दिस इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। पी एस इज इक्वल टू पी एम, ई पी एम। हमने पैराबोला में ई इक्वल टू 1 लिया था, एलिप्स में ई के वैल्यू 1 से लेस लिया था, इक्वेशन फाइंड हो गया था। यहां पर भी ई ही लेंगे लेकिन यहां पर ई ग्रेटर देन 1 होगा। तो जैसे पैराबोला की इक्वेशन फाइंड हुआ था, एलिप्स का इक्वेशन फाइंड हुआ था, और से हाइपरबोला का इक्वेशन भी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं फिर हम इसका इक्वेशन निकालेंगे। तो यहां पर फोकाई जो है, यहां पर ए ई कॉमा जीरो माइनस ए ई कॉमा जीरो, दिस इज ऑल्सो ए ई कॉमा जीरो माइनस ए ई कॉमा जीरो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ई की वैल्यू में अंतर है। वर्टेक्स इसका क्या था, इसमें दो वर्टेक्स, इसमें मेजर एक्सिस को ही कहते थे वर्टेक्स, है ना, मेजर एक्सिस। इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या था, ए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो। यहां पर इसका वर्टेक्स भी दो है, यहां पर भी वर्टेक्स वही है, ए कॉमा जीरो और माइनस ए कॉमा जीरो। तो जैसे चार्ट बनाए थे हम लोग, ऐसा करो चार्ट बना लो, इंट्रोडक्शन पहले दे देते हैं, उसके बाद फिर मैं दिखलाऊंगा कैसे फाइंड हुआ, सारे फॉर्मूला डिफाइन करेंगे। तो चार्ट में हम अभी फिलहाल 3 ही कॉलम बनाएंगे, एक थोड़ा बड़ा कॉलम स्टेटमेंट लिखना है और 2 फार्मूला मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। एक है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक और है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, जैसे हमने लिखा था अभी, तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये -1 हो गया। जैसे मैंने लिखा कि माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 2 प्रकार का होता है पैराबोला, एक ये है, दिस इज ऑल्सो 1। माइनस से मल्टीप्लाइड करो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ, माइनस कॉमन ले लिया, इट मीन्स तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये -1 हो गया। दोनों में ऐसा कंडीशन होगा। अब हम लोग लिखते चलते हैं, यहां पर यहां माइनस का साइन है, ये माइनस है, एक है ये है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ये दोनों आइडेंटिकल है, यहाँ +1 है यहाँ -1 है, बस अंतर ये है +1 की जगह -1 है। उसका भी ग्राफ देखेंगे, उसका नाम भी बताएंगे अभी क्या होता है। अभी मैं फिलहाल ये ग्राफ मैंने एक लिया और कैसा पैराबोला है इसके बारे में अभी डिस्कशन करते हैं। तो लिखो सेंटर, इसके बारे में लिखो सेंटर। तो सेंटर क्या है, जिसको हम सी या हम ओरिजिन लेंगे तो ओ लिख देंगे, फिलहाल मैं सेंटर सी लिया। सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट इसमें क्या है, ओरिजिन है, जैसे यहां ओरिजिन माना था यहां भी ओरिजिन ही है, दिस इज ओरिजिन। इसका कोऑर्डिनेट है 0,0, जिसको मैं सी लिखूं या ओरिजिन लिखूं बात एक ही है भी। तो फिलहाल मैं सी लिखा था सेंटर बोलने के लिए, ओरिजिन है लेकिन सेंटर हमारा। देखो सेंटर 0 0 वर्टेक्स ±a,0 यानी a,0 माइनस a,0 तो ±a,0 ±a,0 सेंटर देख रहे हो ना, सेंटर 0 0
ये है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है? प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। वर्टेक्स के बाद लिखो फोकाई, ए कॉमा जीरो, माइनस ए कॉमा जीरो, या प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। ठीक है, ठीक है। कौन सा कोऑर्डिनेट पॉइंट छूट गया? फोकाई प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, ए कॉमा जीरो, दूसरा है माइनस ए कॉमा जीरो। इन दोनों को एक साथ लिख दिया, ए कॉमा जीरो। दो फोकस होता है, दोनों को कोऑर्डिनेट एक प्लस एक माइनस में। एलिप्स में डायरेक्ट्रिक्स जो होता था वो किधर था? जेड और जेड डैश से डिनोट किया था। यहां भी डायरेक्ट्रिक्स होगा, ठीक है, यहां भी डायरेक्ट्रिक्स है। इसका डायरेक्टली पैराबोला की तरह काम करेगा, तो यहां पर होगा, ठीक है, और एक होगा इधर इस साइड में। दो डायरेक्ट्रिक्स है जिसको हम जेड और जेड डैश से डिनोट करेंगे, जेड और जेड डैश। तो एक्सिस को, ये हमने जैसे बताया था पैरा एलिप्स में, इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस। पहले एक्सिस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पैराबोला में ये एक्सिस है ए और ए डैश। तो ए और ए डैश, इस एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? यानी एक्सिस दो प्रकार के होगा। एक होता है ट्रांसवर्स, जिसको हम एलिप्स में मेजर एक्सिस के नाम से जानते थे, और दूसरा उसमें माइनर एक्सिस के नाम से जानते थे। यहां होता है कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस बीबी डैश, जो कि कहीं पर ये बीबी डैश लाई कर रहा है, दिखला नहीं सकते, बीबी डैश है कहीं, है ना, जो कि इसी पर लाई करेगा। बीबी डैश नहीं दिखा नहीं सकते, ओरिजिनल चूंकि माइनस है वो ग्राफ ड्रॉ होता नहीं है, रफली है कि ये बीबी डैश बन रहा है। इमेजिनरी आ गया ना, वो काल्पनिक नंबर हो गया। ए डैश ये होता है हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस लिखो। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इक्वेशन y इक्वल टू जीरो। यस, y इक्वल टू जीरो। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस y इक्वल टू जीरो। इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस x इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो। और इंटरसेक्शन पॉइंट कंजुगेट एक्सिस एंड ट्रांसवर्स एक्सिस इज कॉल्ड सेंटर, सेंटर ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला का वो सेंटर है। ये क्या है? ये क्या है? ट्रांसवर्स एक्सिस। ये क्या है? कंजुगेट एक्सिस। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? सेंटर ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, फिलहाल ये ओरिजिन है ये। तो ए और ए डैश, जैसे यहां सी ए क्या हो जाएगा? ए, या इसी को सी ए डैश से इधर लिखा गया है सी ए डैश। तो ए डैश कितना लेंथ हो जाएगा? 2a। ए डैश द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। देखो, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इस तरह से बनाना था। अरे ठीक है, एक मिनट देना। इस तरह से बनाना है तुम लोगों को। देखो, कॉलम इसी तरह से जैसे पहले बनाए थे, भेजी भी तो है ना, ग्रुप नहीं देखते तुम लोग? अरे ग्रुप में जैसे जगह कॉलम बनाना बिल्कुल सेम बनाना है उसे। अब वही चीज यहां भी लिखना है।
बाद में दोनों को एक साथ कंपेयरिंग करके लिख सकते हो, एक ही जब पेज पर लिखना, अगल बगल लिखना, तो कंपेयरिंग करोगे तो ज्यादा ही क्लियर हो जाएगा। और दोनों आइडेंटिकल है। अगर ये पैराबोला का एलिप्स खत्म है तो हाइपरबोला भी समझो कि सेम टू सेम है, वो भी खत्म हो चुका है। क्वेश्चन भी उसी टाइप से आता है। लेकिन अगर हाइपरबोला एलिप्स छूटा हुआ है तो हाइपरबोला को यहाँ पर जो बच्चा जो स्टूडेंट को छूट गया है उसको ध्यान देना है, यहाँ पर दोबारा कवरेज करो, एलिप्स भी खत्म हो जाएगा। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस लिख लो, टू बी, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस टू बी। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स डायरेक्ट्रिक्स, कोऑर्डिनेट मींस कि एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या क्या हो जाएगा? एक्सिस पर जो पॉइंट है, पॉइंट ए बाई ई कॉमा 0, इसका माइनस ए बाई ई कॉमा 0, दिस इज प्लस माइनस ए बाई ई कॉमा 0, प्लस माइनस ए बाई ई कॉमा 0, ठीक है। प्लस माइनस ए बाई ई कॉमा 0। जैसे मैंने एलिप्स में बताया था कि जो फोकल डिस्टेंस है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एस है और ये एस डैश है, तो हमने बोला था पीएस और पीएस डैश, ये फोकल डिस्टेंस का सम कितना होता है? 2a। फोकल डिस्टेंस का सम क्या होता है? 2a। यहां पर भी ठीक इसी तरह से कोई भी पॉइंट लेंगे, मान ले एक पॉइंट लिया P, ठीक है, ये P है, तो PS और PS डैश, लेकिन यहां PS डैश माइनस PS, डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस का डिफरेंस 2a, दिस इज 2a, ये डिफरेंस होता है 2a, इसमें एडिशन होता है 2a। लोकस पाथ बताए थे इसके बारे में, ठीक वही चीज है। तो डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस जो होता है वो होता है 2a, यहां प्लस 2a, प्लस करने पर 2a, वहां डिफरेंस करने पर 2a आएगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? यहां पर देखना, ये लाइन है, ये किसके पैरेलल है? किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल है ना, इसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू क्या हो गया? ए बाई, दिस इज इक्वेशन, एक्स माइनस ए बाई ई इक्वल टू 0। तो इधर भी आएगा, तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस यानी प्लस हो गया, ए बाई ई 0, या एक साथ लिखना है तो लिखो x प्लस माइनस ए बाई ई कॉम इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्लियर? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और कोई पॉइंट छूट गया वहां? सारा लिखा दिया? इसेंट्रिसिटी वगैरह निकालूंगा तो भी बताऊंगा अभी। फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस क्या है एलिप्स में, पहले समझो। देखो फोकल डिस्टेंस पैराबोला में क्या था? फोकल डिस्टेंस क्लियर मैं समझा देता हूं, तीनों साइड से लेके
ठीक है। देखो पहले इधर देखो, पैराबोला में फोकल डिस्टेंस क्या था, P एक पॉइंट है, कहीं भी फोकस है, यहां पर ले लिया फोकस S, जिसका कोऑर्डिनेट है a,0, है ना। तो P से S का डिस्टेंस निकालो, और मैंने कहा था कि ठीक A डिस्टेंस पर ये डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स है ये। तो डायरेक्ट्रिक्स पर क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। डायरेक्ट्रिक्स पर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, PS, और इसको नाम दिया था PM। PS और PM के रेशियो को क्या बोला हमने, एसेंट्रिसिटी। ये कोनिक सेक्शन का ही है, PS बाई PM इक्वल टू E। E के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर पैराबोला है तो E की वैल्यू क्या लेंगे, पैराबोला है ना, पैराबोला, पैराबोला, तो पैराबोला है तो E की वैल्यू 1, तो PS और PM इक्वल हो गया। तो हमारा फोकल डिस्टेंस क्या है, P से S का डिस्टेंस को ही फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन P एंड S। P कहीं भी हो सकता है, P यहां हो सकता है, तो यहां से यहां परपेंडिकुलर, और इस पे हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, P डैश करके दिखा दिया। फिर इसका रेशियो लेंगे, तो फोकल डिस्टेंस हमारा ये हो गया, जो पॉइंट लेंगे उसका डिस्टेंस P डैश S क्या हो जाएगा, P डैश M, यही होगा ना। तो PS निकालना है, यानी कि PS को कहते हैं फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस क्या होता है, PM। अब PM कितना होगा, जैसे P का कोऑर्डिनेट पॉइंट यहां x, y ले लिया, मतलब ओरिजिन से यहां से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इसकी डिस्टेंस कितना है, x है, और ये हम डायरेक्ट्रिक्स कितना डिस्टेंस लेते हैं, a। तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना हो गया, x प्लस a। ये कितना हो गया, ये x हो गया, ये a हो गया, x प्लस a, x प्लस a। तो फोकल डिस्टेंस हो गया x प्लस a, यानी कि PM का डिस्टेंस निकालेंगे तो यही हो गया फोकल डिस्टेंस, है ना। एलिप्स में क्या था, एलिप्स में क्या था, एलिप्स में देख लेते हैं। मान लिया कि इधर लिया एसेंट्रिसिटी P लिया, कोई पॉइंट यहां पर लिया फोकस, है ना, इसको मिला दिया PS, और यहां PM लिया हमने, PM। तो हमने कहा कि PS और PM के रेशियो को क्या बोलते हैं, एसेंट्रिसिटी। तो यहां PS कितना हो जाएगा, EPM। E की वैल्यू होगा कुछ ना कुछ है, यानी फोकल डिस्टेंस क्या है यहां पर, EPM। फोकल डिस्टेंस क्या है, EPM। क्लियर, फोकल डिस्टेंस क्या है, EPM। तो फोकल डिस्टेंस होता है EPM। यहां भी फोकल डिस्टेंस है EPM, लेकिन E की वैल्यू 1 है। एलिप्स में भी फोकल डिस्टेंस क्या होगा, EPM। P से S का डिस्टेंस ही निकालना है। पहले मैं इसमें दिखा देता हूं, बताओ PM की वैल्यू कितना है। इसका कोऑर्डिनेट x, y ले लिया है, सबका डिस्टेंस मालूम होगा, ये कितना है बोलो, x। नहीं, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है, चलो ये x है, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस को x से डिनोट किया गया, दिस इज x, है ना। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, a बाई ई। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है a बाई ई, है ना, a बाई ई। तो हम क्या करेंगे, PM निकालना है हमको, निकालो PM। क्या करेंगे, a बाई ई में से घटाएंगे ना, a बाई ई में से क्या घटाएंगे, x, मल्टीप्लाइड करो, a ई कैंसिल, a माइनस ई एक्स, यही हमारा डिस्टेंस हो गया, फोकल डिस्टेंस, a माइनस ई एक्स। दोनों डायरेक्शन में दिखाएंगे, दिखाए थे ना,
कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखवा भी दिया हूं। पीएस कैसे निकला, क्लियर है? अब इसमें कैसे निकालेंगे, तो अलग फिगर ही बना देते हैं थोड़ा, या इसको मैं ऊपर ही ले जाता हूं, पेंसिल नहीं करूंगा अभी, ठीक है ना। ठीक है, थोड़ा सा फिगर अलग से बना के फिर दिखाते हैं। अब यहां पर फोकल डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। फोकल डिस्टेंस देखो, (a,0 -a,0) चलो यहां ले लिया पी, चलो इधर ले लेते हैं पी एस, और हम यहां पर डायरेक्ट्रिक्स पहले ले लेते हैं, एक डायरेक्ट्रिक्स और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर पीएम। तो हमको निकालना है पीएस, तो ईपीएम, क्योंकि पीएस और पीएम के रेशियो, पीएस और पीएम का रेशियो को एसेंट्रिसिटी बोलते हैं, ये तो याद हो गया ना। तो पीएस इक्वल टू ईपीएम। अब ईपीएम निकालना है, ईपीएम बताओ, पीएम कितना होगा? पीएम इसका कोऑर्डिनेट x, y मान लेते हैं। तो फिर से देखते हैं कि जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ओरिजिन ये है ना, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या दिया गया है? x, ये x है, ओके। और ये जो डिस्टेंस है छोटा सा, ये कितना डिस्टेंस है? इसका कोऑर्डिनेट है a/e, 0, डायरेक्ट्रिक्स है ना, अभी लिखवाए थे ना। तो ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? a/e, ठीक है। पीएम बताओ कितना होगा, अब तुम लोग फाइंड करके बताओ। बोलो, ये हमारा एक मिनट, ओरिजिन कहाँ है? ये है ना, ये हमारा a/e है, क्लियर। पेन का कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा। ये हमारा a/e है, a/e लिख दिया, और यहां से पूरा x है, ओरिजिन से ये वाला इसका नाम दे देते हैं q। ओ क्यू कितना है? x, o से q x है, हमको चाहिए जेड क्यू। ओ क्यू मालूम है, लिख देता हूं, ओ क्यू बोलो कितना है? x। और ओ जेड कितना है? ओ जेड कितना है? ए बाई। क्या चाहिए तुमको? जेड क्यू। क्या चाहिए? जेड क्यू। जेड क्यू ही ना पीएम है। जेड क्यू कैसे निकालेंगे? हाँ, ओ क्यू माइनस जेड क्यू, ओ जेड, ओ क्यू माइनस ओ जेड, ओ क्यू एक्स माइनस a/e, है ना, हो गया। यहां लिख दो x माइनस a/e, मल्टीप्लाइड करो तो पीएस कितना आ जाएगा? ex माइनस a। तो देख रहे हैं कि डिस्टेंस तो उसी टाइप से आया। अभी हमने जो ऊपर लिखा है, या देखो a माइनस ई एक्स, ई माइनस ए एक्स, यही है ना, है x माइनस ई एक्स माइनस ए है, ई एक्स माइनस ए, इसे मल्टीप्लाइड किया, ठीक है। तो फोकल डिस्टेंस समझ में आया? फोकल डिस्टेंस क्या है? ex माइनस ए, ex माइनस ए हमारा डिस्टेंस है। लिखो ऐसे तुम, मॉड्यूल हटाओ अभी, ये तो मैं पॉजिटिव डिस्टेंस पॉजिटिव ही आएगा। ex माइनस ए, ये हमारा
फोकल डिस्टेंस है, फोकल डिस्टेंस है, एनसीईआरटी है, इससे भी कराऊंगा सारा सेंटर। पहले मैं डिफाइन कर दूंगा उसको, जो जो लिखवाया अभी मैं सब निकाल के दिखा रहा हूं कैसे क्या क्या आया है, फॉर्मूला भी डिफाइन करूंगा। एलिप्स में भी मैंने किया था, इसमें हाइपरबोला कहाँ है जी, है हाइपरबोला, ये तो अच्छा ये हाइपरबोला यही है, बस खत्म, इसमें तो कुछ दिया हुआ नहीं है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। चलो लिख लिया, तो हम अभी जो दिखलाते हैं एक बार मैं इसको सारा चीज फाइंड करके दिखाता हूं। लिख लिया यहां पर फोकल डिस्टेंस क्या है, फोकल डिस्टेंस। अब यहां देखो, पहले मैं लिखते चलता हूं, उसको ध्यान देना। एस एस डैश कितना है बताना, प्लस माइनस 2AE, इसका लेंथ पूछ रहा हूं केवल, सेंटर सी लिख दिया मैंने। लेंथ कितना है, एस और एस डैश का बीच का डिस्टेंस कितना है, 2AE। डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, कोऑर्डिनेट लिख देता हूं, A/E, 0, और इसका क्या था -A/E, 0। जेड और जेड डैश से मैंने डिनोट किया था ना, तो जेड जेड डैश के बीच का डिस्टेंस बताना कितना है, 2A/E। अचानक क्या हो गया इसको, तो ठीक है, हाँ मोटा हो गया, जल्दी हो गया अचानक। 2A/E, जेड जेड डैश कितना हो गया, 2A/E, है ना। फिर से लिख के देखता हूं, हाँ ठीक लिखा है इस बार, 2A/E। सी जेड बोलते जाओ ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे, सी जेड बोलना एक बार, A/E। CA बोलना, बोलो, CA नहीं लिखा मैंने, ए और ये ए डैश, CA बोलना, ए, इसी को CA डैश भी बोलते हैं, इसी को CZ, और ठीक है, ए डैश कितना है, 2A, लिखवा चुका हूं वैसे, ठीक है ना। CS कितना है, CS AE, इसी को CS डैश भी बोलते हैं, है ना। चलो अब इसमें हम थोड़ा रिलेशन दिखलाते हैं, पहले फाइंड करके मान लेते हैं कि यहीं से दिखाते हैं, चलो AS बाई AZ का रेशियो क्या होगा, E, है ना। AS बाई AZ क्या होगा, E एसेंट्रिसिटी, P मूविंग पॉइंट है, कहीं भी लिया हम वर्टेक्स पर ले लिया, कंडीशन वही ना आएगा। अच्छा यहां से देखते हैं, AS डैश, AS डैश, AS डैश बाई A डैश, A डैश ले लेते हैं,
जेड डैश है ना ये है, ए जेड लिखा था तो ए डैश जेड ले लो, ए डैश जेड, सॉरी ए डैश जेड, इसका भी रेशियो ई आएगा। तो यहां से एस कितना होगा या एस ए कितना हो जाएगा बोलो, ई ए जेड, और यहां से एस डैश ए कितना हो गया, ई ए डैश जेड। एस ए और एस डैश ए को ऐड कर दो, एस ए को एस डैश ए के साथ ऐड कर दो। अब देखो ऐड कर रहा हूं, देखो एस कहां है, ये एस ए, ये ऐड किया, इसके साथ क्या ऐड किया, एस डैश ए, एस डैश ए, तो क्या बन गया, एस एस डैश क्या बन गया, ये हो गया 2AE। पहले लिख देता हूं एस एस डैश बन गया, समझ में आया, ओके। और इसके वैल्यू क्या है, ई कॉमन ले लेते हैं, ए जेड, इसको ब्लैक ही रखो, तो व्हाइट ही रखो तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, ई कॉमन लिया तो ए जेड, पहले एक बार लिख लेता हूं, ए जेड प्लस ए डैश जेड, है ना, ए डैश जेड। ए जेड क्या है, ए जेड, रुक जाओ, ए जेड ये है ना, इसको मैं लिख सकता हूं सी ए माइनस सी जेड, लिख दूं सी ए माइनस सी जेड, सी ए में से सी जेड घटाएंगे तो ए जेड निकल जाएगा ना, सी ए यहां से यहां तक है, उसमें से मैंने सी जेड यानी ये वाला पार्ट को घटा दिया तो ये निकल गया, ठीक है। इसको ए डैश जेड को लिखो तो जरा, ए डैश जेड, ए डैश जेड को लिखो सी जेड और सी ए जेड, क्या लिखोगे, इधर से लिखो सी जेड, कहां से कहां तक लिखना था, एक मिनट, हम अभी क्या लिखे, सी ए माइनस सी ए को लिखे थे, ए जेड को लिखे थे सी ए माइनस सी जेड, ओके। और यहां पर लिखो ए डैश जेड को, ए डैश सी या सी ए डैश ऐसे लिखो, माइनस यहां से कहां तक लिखा, यही ना लिखा, अब प्लस लिखो, प्लस सी जेड, प्लस सी जेड हमको लिखना था, ए डैश जेड, ए डैश जेड तक लिखना है तो सी ए डैश प्लस सी जेड, ये तो कट रहा है, फिलहाल देखते हैं कैसे, ये तो कट रहा है ना, सी जेड जी डेड निकालना, ये ए एस एस डैश कितना हो गया, 2AE, 2AE, अच्छा 2AE हो गया ना, दोनों के बीच ये निकालना था डिस्टेंस हमको, एस एस डैश 2AE, ई टाइम्स ऑफ, ये तो 2AE आ गया, 2AE आ गया ना, हमको वैल्यू निकाल के दिखाना है कि सी जेड की जो वैल्यू है, सी एस निकालना था हमको, सी एस निकालना था, सी एस निकालना है ना, एक काम करते हैं, इसको निकाल के दिखाना था, ये वैल्यू लेना नहीं है, हमको दिखलाना है, हमको वर्टेक्स मानना नहीं है, हम इसको फाइंड करके दिखाना चाह रहे हैं। तो एक बार मैं यहां पर देख लेता हूं कि एस ए को क्या लिख सकते हैं, हमको सी एस दिखलाना है, हमको ये चीज प्रूफ करके दिखाना है। मैं ये क्यों लिखा, ये मैं यहां प्रूफ करूंगा इस रिलेशन से, ये चीज दिखाना है। तो मुझे ये दिखलाना था कि सी एस की वैल्यू जो होता है ये टाइम ये होगा, तो इसको सी एस में चेंज करो, ये हम वैल्यू नहीं लिखेंगे, 2AE वैल्यू नहीं लिखेंगे, हाँ तो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं, ये वाला पार्ट हटा देता हूं मैं, हमको इसको सीए बनाना है,
फिर से लिखो, एस ए को क्या लिखोगे, एस ए को, एस ए को लिखना है सी एस माइनस सी ए, लिखो सी एस माइनस सी ए, फिर बोलो है, हो गया ना। और इसको बोलो एस डैश ए, एस डैश, एस डैश, एस को बोलो, क्या बोलोगे, सी ए डैश प्लस सी एस, यही ना होगा, सी ए डैश प्लस सी एस। अब ई टाइम्स ए जेड और ए डैश जेड, ये बताना है, ए डैश जेड, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, और ए डैश ए जेड ये डिस्टेंस है, ए डैश, क्या बोला, सी एस नहीं होगा, अरे एस डैश ए, एस डैश यहां पर है, यहां से यहां तक लिखना है, कैसे लिखोगे, एस डैश ए लिख रहा हूं, रुक जाओ, एस डैश ए कैसे लिखा हमने, सी एस डैश, सी एस डैश प्लस ए सी जेड, सी एस डैश को सी एस भी बोलते हैं, यहां से यहां तक को मैंने यहां से यहां तक लिया सी एस डैश, और ए तक लिखना था ना, ए तक लिखना था, उसमें देखते हैं कुछ पॉइंट हम गड़बड़ कर लिए हैं, रुक जाओ, एस ए डैश, अच्छा एस ए डैश लेना है, रिलेशन लेना था, देखो रिलेशन क्या क्या लेना है, रिलेशन लेना था, एस ए इजकल टू ए जेड लिखा मैंने, एस ए इजकल टू ई जेड, यस। दूसरा रिलेशन निकालना था एस ए डैश, अच्छा पहले लिख लेते हैं, एस ए डैश जो है ई टाइम्स ऑफ ए डैश जेड है, ए डैश जेड, तो यहां से मैं रेशियो एक बार मिला, मैं ये रेशियो लेना है, देखो रेशियो पर डिपेंड करेगा कौन सा रेशियो लेंगे ताकि हमारा रिजल्ट आए, तो एस डैश यहां से ले रहे हैं, एस ए डैश, एस ए डैश यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस, और इसको डिवाइड किससे किया गया है, ए डैश जेड से, हाँ तो ये बड़ा ये छोटा है, इसका भी जो रेशियो होगा वो क्या बनेगा, एसेंट्रिसिटी, ये रिजल्ट लो, ये रिजल्ट से रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसको हटा ही देते हम, यहां से हटा दो इसको, ओके अब आ जाएगा, यहां से हम यहीं पर लिख देते हैं एस ए डैश क्या बनेगा, ई ए डैश जेड, एक बार दोनों को फिर से ऐड करो, ठीक है, करो तो एस ए प्लस एस ए डैश, हमने एस डैश लिया था पहले, वो भी रिलेशन ई होगा, बट यहां पर हमको निकालना है इसेंट्रिसिटी की वैल्यू, यानी कि फोकस की वैल्यू निकालना है, फोकस सी और एस की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, जो हमने पहले लिखा है सी एस की वैल्यू कितना लिखा है, ए ई, ये हम प्रूफ करके दिखाएंगे इस रिलेशन से। अब लिखो एस ए प्लस एस ए डैश कितना हो जाएगा, ई टाइम्स ऑफ ए जेड प्लस ए डैश जेड, अब ठीक है, अब एस ए को क्या लिखोगे, यहां देखो एस और ए, एस ए को क्या लिखना है, सी एस माइनस सी ए, ठीक है, ओके, एस ए डैश को बोलो क्या लिखोगे, एस
एस कहाँ है पहले देखो, तो एस ये है और ए डैश ये वाला पार्ट, यहां से यहां तक को क्या लिखोगे, सी ए डैश प्लस सी एस, सी ए डैश प्लस सी एस। ठीक है, ये पार्ट पहले दिखाता हूं लेफ्ट में, ये और ये कैंसिल आउट हो गया तो 2cs आ गया। अब cs की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। चलो ठीक है, ए जेड कितना है, ए जेड और ए डैश जेड, अच्छा ए डैश और ए डैश जेड ये दोनों मिलके क्या बनेगा, ए डैश यानी 2a, तो ये बन गया 2a, तो 2 कैंसिल आउट, तो cs की वैल्यू क्या हो गया, ए ई, क्या हो गया, ए ई। ठीक है, आ गया ना, यही मैं निकाल के दिखाना चाह रहा था कि cs की वैल्यू क्या होगा, ए ई, जो कि ऑलरेडी हमने यहां लिख चुके हैं। इसको रेशियो दिखला रखे, जैसे ये निकाला cs, उसी तरह अभी हम इसको cz को भी दिखा देंगे। ये हमने एलिप्स में भी दिखाया था, एलिप्स में दिखाया था। ओके, इस बार क्या करो, पहले कॉपी कर लो फटाफट जल्दी। थोड़ा छोटा करूं, अच्छा कर लो कॉपी कर। पिछली बार अभी जो ले रहे थे उसमें उसका रेशियो उससे फाइंड नहीं होगा, ठीक है ना। हम ऐसे ए डैश लेंगे, ए डैश जेड, तो इसे इसेंट्रिसिटी कह रहे हैं, ये सेंटर से फोकस का डिस्टेंस फाइंड हो गया। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब देखो क्या करो, देखो ये बड़ा है, ये तो निश्चित है कि एस ए डैश यहां से यहां तक डिस्टेंस है, तो एस ए डैश माइनस करते हैं एस ए को, तो एस ए डैश क्या है, ई कॉमन ले लेते हैं, ए डैश जेड माइनस ए जेड। इस बार दोनों का डिफरेंस निकालना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। अब देखो एस ए डैश, एस ए डैश यहां से यहां तक है, इसमें से माइनस करना है ऐसे को, ऐसे को, तो बच क्या गया, ए डैश। फिर से देखो सी ए डैश, यहां पर क्या है, एस ए डैश, ये फोकस और इसका ए का ए वर्टेक्स का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना था, और उसमें से ए से माइनस किया गया, ए से मतलब इसका वर्टेक्स माइनस कर दिया, तो मिलेगा क्या, ए डैश, यही ना मिलेगा, ए डैश, ए डैश, ए डैश तो गिवन है ना, वो तो दिया रहेगा। ए डैश कितना है, 2a, इसका वैल्यू गिवन है। चलो ई ए डैश जेड निकालो, ए डैश जेड, ए डैश यहां पर है, ए डैश जेड, जेड यहां पर है, इसको लिखो सी ए डैश प्लस सी जेड, सी ए डैश प्लस सी जेड, नहीं सी जेड, थोड़ा बहुत बड़ा है ये, छोटा करो। ठीक है, क्या लिखा हमने, फिर से देखो, ए डैश जेड को लिखा, ए डैश जेड को लिखा सी ए डैश, सी ए डैश प्लस
सेंटर ये है ना, यहां से यहां तक इसको डैश लगा सकते हैं। ये डिस्टेंस ए डैश जेड को लिखा सी ए डैश प्लस सी जेड, सी जेड, सी जेड, सी जेड, ठीक है। ओके, माइनस, माइनस का साइन दो, माइनस का साइन दो। ए जेड को क्या लिखेंगे, ए जेड को, ए जेड, ए कहां है, ये है, जेड ये है, ये वाला डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, सी ए माइनस सी जेड, सी ए माइनस माइनस प्लस सी जेड, प्लस क्यों होगा पता चला ना। अब ये कैंसिल आउट हो गया, दोनों का लेंथ सेम है ना, सी ए और सी ए डैश का लेंथ सेम है, कैंसिल आउट हो गया, तो बच क्या गया, 2cz, तो 2a इक्वल टू 2ecz, 2 कैंसिल आउट, तो cz की वैल्यू कितना हो गया, a बाई ई निकल गया, a बाई ई कहां से आया पता चला। तो मैंने पहले बोला कि ये ऐसा होता है, तुमको याद रखना है, तुमको निकालने के लिए नहीं पूछेगा कोई, तुमको याद रखना है कि वर्टेक्स सभी का याद रखना, फोकाई, एसेंट्रिसिटी का कोऑर्डिनेट पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स का, ये डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये सब याद रखना पड़ेगा। तो हमने अभी फाइंड किया, इससे पहले फाइंड क्या किया था, CS, CS आया था AE, और अभी फाइंड किया CZ, इसका वैल्यू आया AE, इसी के आधार पर पूरा पैराबोला हमने डिफाइन किया था अभी, है ना। तो ये कहां से आया, क्लियर हो गया। अब हम फार्मूला देखेंगे, जैसे वो फार्मूला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वो कहां से आया, कैसे आया, अब उसके बारे में दिखलाते हैं, ठीक है, हो गया।